हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। हिंदी में सुपरफास्ट रिवीजन में एक बार फिर से आप सभी एक नए वीडियो पर हाजिर हो चुके हैं और चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम अभिव्यक्ति और माध्यम के 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे, एकदम सुपरफास्ट रिवीजन। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल है, व्हाइट है, नेट या उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी है, ठीक है, सभी सही है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सभी के सभी महत्वपूर्ण है। रेडियो समाचार की भाषा कैसी हो? जो बिल्कुल साधारण हो, जिसे समझ सके, सामान्य बोलचाल के शब्दों में होना चाहिए। तो जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो वही हमारे रेडियो समाचार का भाषा होना चाहिए। वर्तमान छापाखाना का आविष्कार चीन में हुआ, जबकि सबसे पहला छापाखाना हमारा कहां? गोवा में हुआ। अगला बच्चों, रेडियो माध्यम क्या है? केवल हम इसे सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए आपका श्रव्य है। भारत का पहला छापाखाना 1556 में। पहला छापाखाना कब? 1556 में। सुपरफास्ट रिवीजन में आ चुके हो आप लोग। पत्रकार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन इसमें देख ही सकते हैं, इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है, तो पत्रकार के 3 ही प्रकार हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। संवाददाता जो है पत्रकार का प्रकार नहीं है। समाचार लेखन की शैली कैसी है? उल्टा पिरामिड वाली शैली होती है। समाचार लेखन की शैली कैसी होती है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली होती है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन 4 है, लाइव बाइट और रिपोर्टिंग बीट। तो आपका आंसर हो जाएगा बीट। अगला देखिए, विशेष लेखन की सूचनाओं में निम्न में से है। विशेष लेखन का मतलब साक्षात्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्रालय से के सूत्र या उपयुक्त सभी। तो विशेष लेखन की सूचनाओं में से साक्षात्कार है। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है? कहानी घटना प्रधान ना हो, कहानी कवच ज्यादा ना हो, पात्रों की संख्या सीमित ना हो, उपयुक्त सभी। देखो भाई साहब, रेडियो के माध्यम से हम कम समय में किसी चीज को मतलब कोई भी सूचना है उसे कम समय में देने की कोशिश करते हैं, इसलिए कहानी कवच ज्यादा ना होना चाहिए। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? संवाद अनिवार्य है। अभिनय हम सामने से देख पाते हैं, जहां पे रंगमंची कार्यक्रम होता है, तो रेडियो में अभिनय नहीं हो सकता है। दृश्य देख ही नहीं पाते। टेलीविजन के माध्यम से हम देख सकते हैं, लेकिन बच्चों संवाद जो है वो रेडियो के माध्यम से देखा जाता है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारत में पहला छापाखाना मैंने आपको बताया गोवा, लेकिन हम बात करें आधुनिक छापाखाना, तो बच्चों वर्तमान छापाखाना चीन में आविष्कार हुआ था और सबसे पहला छापाखाना, यदि मुंबई गोवा आएगा तो गोवा लगाना। मुद्रण की शुरुआत हुई कहां से? चीन से कि जर्मनी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है। वर्तमान छापाखाना की शुरुआत, वर्तमान छापा गुटेनबर्ग, न्यूयॉर्क। 2 ऑप्शन दिया है तो गुटेनबर्ग हो जाएगा। यहां पर उल्टा पिरामिड शैली कितने हिस्सों में बांटा गया बच्चों? तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, संपादक समाचार लेखन पिरामिड शैली कैसी होती है? उल्टी होती है। ठीक है। और उल्टा पिरामिड शैली 3 प्रकार है। समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं। समाचार लेखन के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। समाचार लेखन की पिरामिड कैसी होती है बच्चों? उल्टी होती है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है, जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, जनमत को बच्चों। एक सफल साक्षात्कार कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए कि पर्याप्त ज्ञान? तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ लेखन कैसा होना चाहिए? सकारात्मकता होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। संपादकीय को किसकी आवाज माना जाता है बच्चों? आम जनता का आवाज माना जाता है। कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण, कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण क्या बच्चों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहां पर देख सकते हैं, छंद व छंद मुक्त कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। इसको हम कई बार क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। यहां पर आप देखिए, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई भाई? भारत का इंटरनेट 1993 में। पत्रकारिता का पहला दौर, मुद्रित माध्यम की विशेषता, विशेष रिपोर्ट का प्रकार। तो यहां पर आपका विशेष रिपोर्ट का प्रकार हो जाएगा बैकग्राउंडर। ठीक है। और इंटरनेट का शुरुआत आप यहां पर देख सकते हैं, भारत का पत्रकारिता यहां पर हो सकता है। तीसरे का हो जाएगा बच्चों आपका, तीसरे का यहां पे देखो, तीसरे का नंबर 1993। तीसरे का पत्रकारिता का पहला दौर 1993। ठीक है। और दूसरे का नंबर भारत में इंटरनेट इन डेप्थ रिपोर्ट, और पहले का नंबर इंटरनेट की शुरुआत शब्दों का स्थायित्व। ये उतना खास एक क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसको आप ना पढ़ो तो भी चल जाएगा। यहां से देखो, रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है? उल्टा पिरामिड आपने पढ़ा है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता, इसमें स्थायित्व बना रहता है मुद्रित माध्यम में, क्योंकि भाई लिखा हुआ चीज रहता है, उसको बदलता नहीं, देर तक उसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। डेडलाइन किसे कहा जाता है? समय सीमा। समाचार पत्र की समय सीमा डेडलाइन है। उल्टा पिरामिड शैली कितने हैं? उल्टा पिरामिड शैली कितने बच्चों?
तो उल्टा पिरामिड शैली आपके इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली 3 है, इंट्रो, बॉडी और समापन। लाइव क्या है बच्चों? लाइव का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वर्णन, सीधा जहां पे कोई घटना हो रहा है उसका प्रत्यक्ष वर्णन। समाचार लेखन के प्रकार, समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं। ठीक है, पत्रकारों के 3 प्रकार लिखिए, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। आपने पहले पढ़ लिया पत्रकारों के 3 प्रकार। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित करता है? कौन सा स्तंभ, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित करता है? तो जो लेखन स्तंभ होता है वही जनमत को प्रतिबंधित करता है। बीट क्या है बच्चों? बीट क्या है? ठीक है, इसके पहले आपने यहां भी क्वेश्चन पढ़ा था कि संवाददाताओं के बीच के काम का विभाजन आपका बीट कहलाता है। संवाददाताओं के बीच के काम का विभाजन बीट कहलाता है। ठीक, प्ले विद द वर्ड किसे कहा गया? कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसे कहा गया? अंग्रेजी कवि को W.H. ऑर्डन को कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। चलिए छोड़िए, खत्म कहानी, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता MP बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है। ये पहला प्रश्न भी जरूरी काम करना है बच्चों। दूसरा है, भारत में छापाखाना की शुरुआत मिशनरियों द्वारा पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मुद्रित भाषा की विशेषता अलिखित भाषा का विस्तार है। असत्य है। मुद्रित भाषा का विशेषता जो होता है लिखित भाषा का विस्तार है। मौखिक भाषा अनुशासन मांग करती है। बिल्कुल सही है, मौखिक भाषा अनुशासन होना चाहिए। रेडियो मूलतः एक रेखीय है, एक ही दिशा पर चलता। बिल्कुल सही है, केवल हम उसे श्रव्य यानी सुन सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भागों में बांटा गया है, शुरू से ही आपने पढ़ते आए। बिल्कुल सत्य है। रेडियो और टीवी का भाषा कठिन शब्दों में होता है। नहीं नहीं, रेडियो और टीवी बिल्कुल सरल होना चाहिए ताकि व्यक्ति उसको समझ सके और उसे व्यक्त कर सके। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है। आधुनिक युग में कंप्यूटर की साक्षरता बढ़ रही है, शिक्षा भी बढ़ रही है। तो बिल्कुल सत्य है, कंप्यूटर यानी हमारे विज्ञान का आविष्कार ज्यादा हो रहा है। BBC, CNN और वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम है। नहीं नहीं, ये भाई साहब ये पोस्ट वगैरह BBC और ये सब समाचार के एक भाग हैं, बाकी ये आपके शहर के नाम नहीं है। पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं। गलत, पत्रकार के 3 ही प्रकार हैं, आपने पढ़ा है। पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है। बिल्कुल सत्य, पत्रकारिता बिल्कुल सरल भाषा में होनी चाहिए। समाचार लेखन के 7 प्रकार है। नहीं, समाचार लेखन के 6 प्रकार है। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन है। गलत, ऐसा नहीं है, समय का बंधन नहीं होता। नाटक के आंदोलनों के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा नहीं है, रेडियो के माध्यम से केवल सुनाया जा सकता है, इसलिए उसकी भूमिका, इसलिए आपका असत्य हो जाता है। ठीक है, बाकी और देख लेना। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन है। मूल विशेषता समय का बंधन है। समय का बंधन नहीं होता नाटक में, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी बच्चों अभिव्यक्त और माध्यम के मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना इसके पहले। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखना। और ये अभिव्यक्ति माध्यम के ऑब्जेक्टिव मैंने सोचा करा देता हूं, पिछले बार भी कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। और भी जो भी टॉपिक चाहिए बच्चों, कोशिश यही रहता है मैक्सिमम आपको करा सकूं। और वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। हमारा ऐप भी आ चुका है, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।